क्रांति लिखी, दुनिया को अपना दीवाना बनाया, 90s में म्यूज़िक सर्कल को रूल किया, सबको रेबल बनाया और 27 की एज में सब ख़त्म कर दिया। अगर आपको 90s की जनरेशन को डिफ़ाइन करना है तो उसके मैस्कॉट कर्ट कोबेन थे और उस जनरेशन का थीम सॉन्ग उनका ही लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गाना स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट था। कर्ट कोबेन फरवरी 20, 1967 एबरडीन, वॉशिंगटन, यूएसए में पैदा हुए थे। जब वो 8 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इस ट्रैजिक इंसिडेंस की वजह से कर्ट कोबेन का स्कूल में दिल नहीं लगता था। उन्होंने छोटी उम्र में ही स्कूल बंक करना शुरू कर दिया था और स्कूल में ही उन्होंने वीड स्मोक करना शुरू कर दिया था। कर्ट कोबेन को उनकी 14th बर्थडे पे गिटार गिफ्ट में मिला और उनको उस गिटार से अपना एस्केप रूट मिल गया। वो उस गिटार के थ्रू अपना फ्रस्ट्रेशन और फीलिंग्स को वेंट आउट करते थे। फिर उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और उनकी मुलाकात बेसिस क्रिस नोवोसेलिक से हुई। दोनों को म्यूज़िक में अपना सॉलिस मिलता था। वो अपने जैमिंग सेशंस बहुत एंजॉय करते थे। 1987 में उन्होंने अपने फॉर्मल बैंड को शेप किया और उसका नाम निर्वाणा रखा। वो अंडरग्राउंड सर्किट में बहुत पॉपुलर होते गए। फिर उनको एक म्यूज़िक लेबल ने साइन किया और उन्होंने अपना पहला एल्बम ब्लीच निकाला। एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ और निर्वाणा को बहुत सारी कंट्रीज से परफॉर्मेंस का इनविटेशन मिलने लगा। कर्ट कोबेन का पहला मेंटल ब्रेकडाउन यूरोपियन टूर पे हुआ था। वापस वॉशिंगटन लौटने के बाद कर्ट कोबेन ने मेंटल स्ट्रेस से रिकवर होने के लिए हेरोइन यूज़ करनी शुरू कर दी थी। फिर 1991 में कर्ट कोबेन ने अपने बैंड में ड्रमर को रिप्लेस किया और डेव ग्रोल को इंक्लूड किया। उसी साल निर्वाणा ने मेजर रिकॉर्ड लेबल DGC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर सितंबर में निर्वाणा ने अपनी सेकेंड एल्बम रिलीज़ की और एल्बम को नाम दिया नेवरमाइंड। इसी एल्बम में उस टाइम की जनरेशन का थीम सॉन्ग स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट था। इस सॉन्ग के साथ उस टाइम की जनरेशन ने बहुत रेजोनेट किया। इसी टाइम कर्ट कोबेन की मुलाकात कॉर्टनी लव से हुई। वो अपने बैंड की लीड सिंगर थी। दोनों के साथ बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, म्यूज़िक बॉन्डिंग, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, ड्रग्स और न जाने क्या क्या। दिसंबर 1991 में दोनों एंगेज हो गए और जब कर्ट कोबेन को पता चला कि कोर्टनी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उन्होंने फरवरी 1992 में शादी कर ली। फिर अगस्त में उनकी बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम फ्रांसिस बीन कोबेन रखा। अपने साइकोटिक इश्यूज़ की वजह से कर्ट कोबेन ने सुसाइड करने का पहला अटेम्प्ट 1994 में किया था। कर्ट कोबेन यूट्रो में निर्वाणा की 3rd एल्बम प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने 50-60 रोहिपनॉल पिल्स ले ली थी। उसके साथ साथ उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। कर्ट कोबेन को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो 20 घंटे तक कोमा में रहे थे। हॉस्पिटल से रिकवर और डिस्चार्ज होने के बाद कर्ट कोबेन ने फिर से ड्रग लेनी शुरू कर दी थी। कर्ट कोबेन के क्लोज फ्रेंड्स ने इंटरवीन किया और उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराया। कर्ट वहाँ से 2 दिन के बाद भाग गए। फिर अप्रैल 8, 1994 को कर्ट ने अपने आप को गोली मार ली। उनकी डेड बॉडी के पास सुसाइड नोट मिला। उन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में रॉक एंड रोल को ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उनकी ट्रेबल लाइफ और सोलफुल म्यूज़िक आज भी उस जॉनर का एपिटोम है। ही existed on his own terms.